सबसे पहले आपके पास आ रही हूं राजीव। तो राजीव, क्योंकि कल बहुत अहम बैठक हुई है कांग्रेस की और जो बातें सामने निकल कर आई है, भारत न्याय यात्रा का नाम भी बदल दिया जाता है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और उसमें यूपी सबसे ज्यादा फोकस्ड रहेगा, यह भी बात निकलकर सामने आई है। क्योंकि 66 दिन में से 11 दिन यूपी में ही बिताए जा रहे हैं। करीब 6000 से भी ज्यादा किलोमीटर की यात्रा में से 1074 किलोमीटर की यात्रा भी यूपी में ही होगी, जिसमें 20 जिलों को कवर किया जाएगा। और क्योंकि यूपी की राजनीति आपका पसंदीदा टॉपिक विषय रहता है और उसको करीब से आप देखते भी हैं, तो मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि अखिलेश तो शुरुआत से कह रहे हैं भैया यूपी जीतोगे तो दिल्ली की सत्ता आपके हाथ में होगी, दिल्ली का जो रास्ता है यूपी से ही निकल के गुजरता है, ये आप भी कहते नजर आए हैं। तो अब ऐसे में ये फोकस्ड, लेकिन इसमें एसटी, एससी, एसटी, दलित, ओबीसी वोट उसको भी साधे रखना है, ये भी कल खड़गे कह रहे थे। कितना चुनौतीपूर्ण लग रहा है यूपी का ये रास्ता? दोनों ही, मैं एनडीए इंडिया दोनों के लिए समझना चाहूंगी। देखिए पूजा, कुछ ही दिनों के बाद जो आपको मालूम है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जब होगा, तो उसके लिए मैंने बार बार कहा कि विपक्ष की तरफ से, इंडिया की तरफ से और विपक्षी पार्टी की तरफ से अपनी अपनी तैयारियां शुरू की जा रही हैं कि एक तरफ बीजेपी उसका पूरा लाभ, राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करेगी, चर्चा में रहेगी। तो आपको मालूम है कि राजनीति बिना चर्चा, पर्चा, खर्चा के नहीं चल पाती है। तो विपक्ष भी अपने आप को चर्चा में रखने के लिए और अपनी रणनीति के तहत सारे काम कर रहा है। तो विपक्ष की तरफ से इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हैं और भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर वो 14 जनवरी से ही रवाना हो जाएंगे। 15 से अयोध्या में काम होगा। जहाँ तक आपने उत्तर प्रदेश की बात की, चूँकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है देश का, और वहाँ पर जब बिहार के जरिए, बिहार से ये यात्रा घुस रही है और एक बड़े क्षेत्र को कवर करेगी, तो निश्चित तौर पर समय भी लगेगा और सीटें भी ज़्यादा हैं। लेकिन इसका राजनीतिक फ़ायदा कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन को कितना होगा मुझे संदेह है। और लेकिन ये देखना होगा कि यात्रा के दौरान उन्हें किस तरह का, राहुल गांधी को किस तरह का जन समर्थन मिलता है। और दूसरी बात, यात्रा के दौरान विपक्ष के नेता, जो समाजवादी पार्टी, जो सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश की, वो उनके नेता अखिलेश यादव इस यात्रा में शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, और होते हैं तो उत्तर प्रदेश के किस हिस्से में होते हैं। क्योंकि कल कांग्रेस पार्टी ने निमंत्रण तो सारे इंडिया गठबंधन के नेताओं को दिया है कि वो इस यात्रा में शामिल हों। जहाँ तक बात अब इंडिया गठबंधन, जो कि 3 राज्यों में, जो हिंदी भाषी 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस पार्टी और विपक्ष में एक मनोबल के तौर पर, एक मनोवैज्ञानिक जीत जो हासिल की थी चुनावी जीत के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने, उससे उबरने में मुझे लगता है कि 1 महीने लग गए विपक्ष को, खासकर कांग्रेस पार्टी को। 3 तारीख को नतीजे आए थे, आज हम 5 तारीख को बात कर रहे हैं। और इसके बाद अब नए सिरे से, नए साल में नई रणनीति के तहत 2024 के लिए कांग्रेस, सुनने में यह भी आया कि कल की बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने विपक्ष के कुछ महत्वपूर्ण नेताओं से बात भी की थी, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं, और अगली बैठक में संयोजक या दूसरे पदों को लेकर इस पर चर्चा भी होगी। तो अब इंडिया गठबंधन के लोग भी गियर अप, जिसको कहते हैं, शुरू हो रहे। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक सीट शेयरिंग का मामला इन स्टेट्स में, और खास करके यूपी, बिहार, बंगाल में, अभी आप अधीर रंजन चौधरी का बयान देख ही रहे हैं, तो इस तरीके के बयान भी इंडिया गठबंधन के नेताओं में आ रहे हैं कि रह रहे के लगता है कि ये गठबंधन आज टूटा कि कल टूटा। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे बयान आ रहे हैं जो गठबंधन में लगातार गठबंधन को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं और बीजेपी को लगातार मौका दे रहे हैं सवाल उठाने का भी। ठीक है, और क्योंकि आपने बहुत अहम बात का जिक्र किया संयोजक को लेकर, क्योंकि अब लग रहा है शायद इंडिया गठबंधन को सारथी की जरूरत है